सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। कैसे हो आप सब? आई होप आप फुल एनर्जी के साथ अपने वीडियो की तैयारी, अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्थव्यवस्था के अध्याय नंबर कितना 3, क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, मुद्रा, बचत एवं साख। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या होता है, बचत क्या होता है, साख क्या होता है। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ यदि इसमें जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाले, उन सभी को आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आपका इस वीडियो से जो भी, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट डाउट है, जो भी आपका कंफ्यूजन है, वो सभी इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और आप यदि जितने प्रश्न इस वीडियो में मिलेगा उतने पढ़ हो जाते हैं, तो एकदम से आप इसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं। ठीक है, एक गारंटी है। आप तो क्या कीजिए, इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए। देखिए, इतना टाइम तो आप लोग इस तरह बर्बाद कर देते हैं, तो इस वीडियो को टाइम निकल कर देख नहीं सकते हैं, इस टाइप का कुछ लाभ हो जाएगा। तो फटाफट से क्या कीजिए, तैयार हो जाइए और इस वीडियो के लिए देखने के लिए फटाफट से सब कोई तैयार हो जाइए और एंड तक प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देखते हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जेड। चलिए स्टार्ट। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज वाला वीडियो होने वाला है क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो उसका आप आंसर कीजिए। आप एंड में जरूर बताइए कमेंट में कि किसका आंसर सही आंसर आपने किया है। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अध्याय 3 से 1 नंबर प्रश्न। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो बताइए फटाफट से। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। एक का सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से सब कोई करते जाइए। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्र मुद्रा के लिए, कि धात्विक मुद्रा के लिए, कि प्लास्टिक मुद्रा के लिए, कि शाक मुद्रा के लिए? फटाफट से बताइए तो क्या हो जाएगा। तो 2 का बता दें, आपका सी हो जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा के लिए क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है तो प्लास्टिक मुद्रा के लिए। 2 का सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3 नंबर। इनमें से कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? इनमें से कौन जैविक मुद्रा का एक शाख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, चित्र मुद्रा। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 3 का आपका ऑप्शन बता दें, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ड्राफ्ट जो है वह मुद्रा का एक शाख पत्र नहीं है। 3 का बी राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखने चलते हैं। 4 में क्या शाख का संबंध है? शाख का संबंध इनमें से किससे है? गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। फटाफट से इसका आंसर कीजिए। 4 का आपका नंबर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। शाख का जो संबंध है वह विश्वास से है, यानी 4 का डी राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, लिखते हैं। पर एटीएम का अर्थ है। एटीएम जो हम लोग यूज करते हैं रुपया निकालने के लिए, उसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे बताते हैं। एटीएम होता है, इसका फॉर्म होता है ऑटोमेटेड 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 टेलर मशीन। ठीक है, टेलर मशीन मशीन इतना होता है। तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहता है? स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। यानी 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर। ठीक है, और 6 में क्या पूछ दिया गया है कि रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस को रूबल बोला जाता है। रूस में रुपया को क्या बोला जाता है? तो रूबल बोला जाता है। तो 6 का ए राइट हो जाएगा। रूस से आपका हो जाएगा रूबल, रूस रूबल, रूस रूबल, याद कर लीजिए। 6 का ए राइट। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य जो मुद्रा का नहीं है? मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय करना, मूल्य स्थानांतरण, विनिमय का माध्यम। तो मूल्य का जो, मुद्रा का जो कार्य होता है, इनमें से कौन नहीं है? तो मूल्य हस्तांतरण। ठीक है, मूल्य हस्तांतरण कार्य नहीं है। 7 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 8 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, यानी प्राचीन काल की बात चल रही है। प्राचीन काल में जब रुपये, अभी नई मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय लोग तो क्या करते थे, मुद्रा नहीं था तो उसमें अपनी आवश्यकता किससे पूर्ति करते थे? स्वयं उत्पादन करके, वस्तु के आदान प्रदान से, मुद्रा से, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, जब उस समय रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या करते थे लोग? जब 2 व्यक्ति, मान लीजिए किसी, ये व्यक्ति है या मान लीजिए ये दूसरा व्यक्ति है, इसके पास है चावल, मान लीजिए इसके पास है चावल और इसके पास है दाल। ठीक है,
दोनों में से किसी के पास मुद्रा का तो अभी कोई आविष्कार हुआ नहीं है। मान लीजिए इसको दाल की आवश्यकता है और इसको चावल की है। ये दाल क्या करता था, इसको देता था और ये चावल क्या करता था, इसको देता था। इस प्रकार ये दोनों अपने सामान के आदान-प्रदान करके अपना गुजारा-बसारा किया करते थे। तो प्रारंभिक यह पूछा गया कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे? तो वस्तुओं के आदान-प्रदान से, यानी 8 का बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर। देखिए, हम प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि याद नहीं करना है। ठीक है? रटंत विद्या घटंत बुद्धि, ठीक है? आपको याद नहीं करना है, आपको समझ-समझ के करना है। इनमें से इनमें कौन विधि काहे क्या कहते हैं ग्राह्य विधि ग्राह्य मुद्रा है? इनमें से कौन सी विधि ग्राह्य मुद्रा है? इसका सी हो जाएगा। ₹10 के नोट को ग्राह्य मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है? ग्राह्य मुद्रा, 9 का सी राइट होगा। 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है? ₹1 का नोट जारी किया जाता है। ₹1 का नोट कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, क्या बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केंद्रीय सरकार। जो ₹1 का नोट होता है, अभी तो देखने को भी नहीं मिलता होगा। अभी आप यदि 23 में देख रहे हैं, तो 23 में शायद ही किसी के पास ₹1 का नोट मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसको देख के बहुत ज़माने हो चुके हैं। ₹1 का नोट जो बताना है हमें कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार जारी करता है, ठीक है? 10 का ए राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटते, यह किसने कहा बताना है? मुद्रा की परिभाषा दिया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो 11 का ए हो जाएगा, क्राउथर ने। क्या हुआ था? 11 का आपका ए राइट हो जाएगा, क्राउथर ने कहा था। 11 का ए राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। 12 नंबर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, तो पीछे हो गया थोड़ा, यहाँ से आ गया, ठीक है? ये हो गया। 12 में पूछा गया है साख का क्या अर्थ होता है? शुरू में भी हमने बताया है कि साख का अर्थ क्या होता है? तो विश्वास करना, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या-क्या है? साख का क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये दोनों हो जाएगा। 12 का सी राइट होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या पूछ दिया गया है? मुद्रा के कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? मापन करना, संचय करना, भुगतान करना, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुद्रा कार्य ये तीनों करना है, मापन, संचयन, भुगतान, तीनों। 13 का डी राइट होगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 में क्या पूछा गया है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, ये प्रश्न शुरू में ही हमको मिल गया है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। मुद्रा, मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। 14 का बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल दिया गया है। देखिए, फिर मुद्रा का परिभाषा आ गया। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर 8 विद्वान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्र का कथन है? तो बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है? मुद्रा वह धुरी है इसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, ठीक है? यह किसने कहा था? किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। 15 का सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16 नंबर। 16 में क्या पूछ दिया गया है? यहाँ पे होगा मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप, सबसे प्राचीनतम का मुद्रा कैसे था? किससे बनाया था? धातु मुद्रा के सिक्के थे, कि वस्तु मुद्रा के पत्र मुद्रा? बताइए क्या हो जाएगा? तो 16 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा, याद कर लीजिए। 16 का सी। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में आते हैं। विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? यानी सबसे प्रारंभिक यानी प्राचीन काल में मनुष्य मनुष्य अपना आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, ए और बी दोनों, और कराए डी। तो 17 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु का विनिमय कर, यानी वस्तु को बदल कर क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो 17 का ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या पूछ दिया गया है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। और देखिए ये मुद्रा का एक और परिभाषा आ गया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था, यानी किसने बोला था? बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्टले विदर्स ने। हार्टले विदर्स ने बताया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हार्टले विदर्स ने कहा था। 18 का सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19 नंबर। 19 में क्या पूछ दिया गया है? इस साख का प्रयोग होता है। तो साख का प्रयोग किसमें होता है? उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, ए एवं बी दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साख का जो प्रयोग होता है इन दोनों के लिए होता है, उपभोग के लिए, विनियोग के लिए।
यानी इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 20 नंबर। 20 में क्या पूछ दिया गया है? व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो कौन बैंक? व्यावसायिक बैंक। यहाँ पढ़ लीजिए, व्यावसायिक बैंक जब ऋण देता है तो उस ऋण को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसको शाख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों मुद्रा बोला जाता है। जब व्यावसायिक बैंक किसी को ऋण देता है तो उस मुद्रा को शाख मुद्रा ही बोला जाता है और बैंक मुद्रा भी दिया जाता है। यानी 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 नंबर। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या कहा दिया गया है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा बताना किसने दिया था? तो बताइए, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोनैप ने। क्या याद कर लीजिए, प्रोनैप ने जो मुद्रा की परिभाषा दिया, कैसा परिभाषा था? वैधानिक परिभाषा। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा प्रोनैप ने किया था। इसका आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 22 नंबर। ठीक है, तो 22 में देखते हैं क्या हो जाना चाहिए। फिर आ गया, मुद्रा छूट गया यहाँ मिस्टेक से। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन, ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मुद्रा ये सभी काम करता है, विनिमय का भी माध्यम करता है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचयक भी है। ठीक है, संचय है, यानी ये सभी हो जाएगा। 22 का डी राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 में क्या प्रश्न पूछा गया है? थोड़ा चलिए 23 नंबर। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय यानी पहले के जो लोग थे वे अपना आदान प्रदान वस्तु से बदल बदल कर करते थे, तो उसमें किस प्रकार की कठिनाई देखने को मिलती है? सबसे मुख्य कठिनाई क्या थी? मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसमें क्या हो जाता था कि उसके मापने में क्या कठिनाई आती थी? यानी मान लीजिए ये चावल बेच रहा है, ये दाल बेच रहा है, दाल महंगा हो सकता है या महंगा इसके पास चला जाएगा, सस्ता इसके पास चला जाएगा, तो इसके मापने में भी कठिनाई होती थी उस समय। और क्या होता था कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मान लीजिए इसको ज्यादा जरूरत है तो ये जितना होगा उतना ही ना देगा, तो ज्यादा होना जाए इसके लिए भी इसमें भी कठिनाई होती थी। ये दोनों कारण बन सकते हैं। ठीक है, 23 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24 नंबर। 24 में क्या पूछ दिया गया है? किस धातु का मुद्रा किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? और कौन सा धातु है जिसका मुद्रा सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चांदी और सोना। चांदी और सोने के जो मुद्रे थे वे सबसे ज्यादा प्रयोग हुए थे। 24 का डी राइट होगा। 25 नंबर में आइए। 25 में क्या पूछ दिया गया है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? यानी सबसे मुख्य कार्य, प्राथमिक कार्य कौन है? मुद्रा सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचयन, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुद्रा का सबसे काम क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी दूसरों का काम करना, यानी काम को आगे बढ़ाना, विनिमय करते रहना। मुद्रा का काम है ये विनिमय का माध्यम। 25 का डी राइट। चलिए 26 नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं। 26 नंबर प्रश्न में हमारा क्या पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा इनमें से कौन बताना है? तो नोट और सिक्के, इसके अंतर्गत नोट एवं सिक्के को रखा गया है। विधि ग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत नोट और सिक्के को रखा गया है। 26 का ए राइट होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा। 27 में देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? इनमें से किस मुद्रा में वहनीयता सबसे अधिक होती है? इसको बता दें, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्र मुद्रा में, याद कर लीजिए कैसा, पत्र मुद्रा में वहनीयता सबसे अधिक होती है। 27 का आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 में क्या पूछ दिया गया है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश बोले तो इंडिया। इंडिया में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? फटाफट से बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी इसका वैधानिक मुद्रता इसको प्राप्त है। 28 का डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29 नंबर। 29 में क्या पूछ दिया गया कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? जब मुद्रा का प्रयोग होने लगा इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माफी। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को, उत्पाद को, दोनों को हुआ। ठीक है, तो 29 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में हमारा क्या आता है? निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? चलिए ये भी प्रश्न दोबारा हो गया रिपीट। इसका आंसर तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, नोट एवं सिक्के। नोट एवं सिक्के को विधि ग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत रखा गया। 30 का ए राइट होगा। 31 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया है कि बचत को प्रभावित करने वाला
प्रमुख तत्व क्या है? बचत। बचत को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बचत को कौन प्रभावित करता है? तो बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, ये तीनों क्या करती है इसको प्रभावित, इसके प्रमुख तत्व हैं, इनमें से तीनों हो जाएगा। इसका डी राइट। 32 नंबर पर चलते हैं। 32 में आता है हमारा मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? बताइए मुद्रा के प्रयोग से इनमें से किसको प्रोत्साहन मिला? बचत को, कि पूंजी निर्माण को, कि ऋण का लेन-देन? इनमें से तीनों ही। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से तीनों ही। देखिए इकोनॉमिक्स में जितने भी हमने मिलाया है, देखिए हमारा अनुभव कह रहा है। इकोनॉमिक्स में जो हमारा क्वेश्चन इनमें से सभी वाला आता है, वो अधिकतर हो जाता है, ठीक है? इनमें से सभी वाला। ये आप लगा के देखिएगा, थोड़ा सोच के देखिएगा कि हाँ, ऐसा होता है या नहीं होता है। देखिएगा आप जितने भी प्रश्न आपने देखे होंगे, इसमें इनमें से सभी वाला ऑप्शन होगा, वही सही होगा। इसमें इनमें से तीनों, इनमें से सभी, ए एवं बी दोनों, ये प्रश्न, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है। हमने मिलाया, ये मेरा अनुभव है, आप अपना करके देखिएगा, ठीक है? वैसे आप याद कर लीजिएगा, वही सबसे अच्छा है। इस तरह नहीं करना चाहिए, ये गलत भी हो सकता है। पर मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे प्रश्न हैं जिसमें ऑप्शन में रहता है कि इनमें से सभी, तो वैसे प्रश्न में इनमें से सभी हो जाता है, ठीक है? ये हमने मिलाया कि मेरा अनुभव कह रहा है। हो जाएगा कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो इनमें से तीनों। बचत भी हो जाएगा, पूंजी निर्माण भी होगा और ऋण का लेन-देन भी हो जाएगा। यानी 32 का आपका डी राइट हो जाएगा। चलते हैं 33वां प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न की तरफ। पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण कैसे होता है? बताइए फटाफट से। तो पूंजी का जो निर्माण होता है वह बचत द्वारा होता है। जो आप बचत कीजिएगा उसी के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। तो आपका 33 का सी हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न था, तो ये आपका तृतीय प्रश्न था, यानी तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर से हमने कितना 33 क्वेश्चन किया। आई होप कि ये 33 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इससे आपका बहुत सारा रिवीजन भी हो गया होगा। इससे कुछ भी लाभ हुआ, प्लीज़ फटाफट से लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर ये बताइए कि आपने 33 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर सही किया है, ठीक है? जिससे हमको और आपको मालूम चले कि आपको कितने पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।